हाय वेलकम बैक यू आर वाचिंग एसडी चाणक्य इंग्लिश क्लासेस गाइज। आज के इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस प्रश्न सूचक नकारात्मक वाक्य को करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और किस तरह के सेंटेंस को हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस समझते हैं। तो चलिए बात करते हैं इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस का फ्यूचर कंटीन्यूअस का। तो इसका स्ट्रक्चर होता है विल या शैल प्लस सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट के बाद बी, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जो है इसका स्ट्रक्चर होता है। फिर एक बार आप स्ट्रक्चर को सीख लें। विल और सेल के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। इसका रूल होता है, स्ट्रक्चर होता है बनाने का। इस तरह के वाक्य को हम बनाते हैं। नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव, निगेटिव वाक्य को कुछ यहाँ पे रूल दिए हैं। आप नोटबुक पेन लेकर बैठेंगे, इसे नोट डाउन कर लेंगे। दिया हुआ है विल सभी व्यक्तियों के साथ प्रयोग किया जाता है, लेकिन पारंपरिक रूप से सेल का उपयोग आई और वी के साथ किया जाता है। हालांकि आधुनिक अंग्रेजी में विल अधिक प्रचलित है। नॉट को विल या सेल और बी के बीच रखा जाता है। विल और सेल और के बीच में क्या बी को रखा जाता है। क्रिया के साथ आईएनजी जोड़ा जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह अनिवार्य है का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब इसके उदाहरण को हम देख लेते हैं, एक एक उदाहरण करके इस सेंटेंस को बना लेते हैं ताकि हमको कहीं भी कंफ्यूजन ना रहे। दिया हुआ है क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे होंगे। पहले हम सेंटेंस को पहचानने का प्रयास करेंगे। यह रहा है, रहेगा, रहेगी, ता रहेगा, ती रहेगी, यह फ्यूचर कंटीन्यूअस होता है। फ्यूचर कंटीन्यूअस तो है ही, साथ में क्या है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है और नकारात्मकता का बोध हो रहा है। तो चलिए उसके रूल के अकॉर्डिंग बना लेते हैं। उसका रूल क्या होता है, तो उसका रूल होता है सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, उसके बाद बी, उसके वर्ब के साथ आईएनजी वाला फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट बनाने का नियम होता है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, तो हेल्पिंग वर्ब को पहले रखना है। तो यू के साथ विल रखेंगे तो विल यू हो जाएगा। तो विल के बाद यू, उसके बाद नॉट का यूज हुआ है, उसके बाद बी का यूज हुआ है, उसके बाद जाना, जाना क्रिया है, उसके साथ गो में गोइंग गोइंग हो गया है, उसके बाद टू स्कूल, बिल्कुल करेक्ट है। तो विल यू नॉट बी गोइंग टू स्कूल यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है क्या वे शाम को टीवी नहीं देख रहे होंगे। विल दे नॉट बी वॉचिंग टीवी इन द इवनिंग, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर चलिए इसको बनाते हैं। दिया हुआ है क्या वह सुबह 6 बजे जॉगिंग नहीं कर रहा होगा। विल ही नॉट बी जॉगिंग एट 6 AM, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। दिया हुआ है क्या मैं परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा होऊंगा। विल आई नॉट बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, बिल्कुल करेक्ट है। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर दिस वीडियो। जाते जाते आपको कमेंट सेक्शन में आपको यह कमेंट कर देना है कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। क्या वे लोग दिल्ली नहीं जा रहे होंगे, इसको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर दिस वीडियो।